वेलकम बैक फ्रेंड्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2022 2022 के जो सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो हर एक एस्पिरेंट को जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए, वो हम आज लेकर आए इस सेशन के अंदर। तो आपको बता दें, आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ J&K डिलिमिनेशन कमीशन। डिलिमिनेशन कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस जो एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम है इनमें। तो सबसे पहले हम इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कमीशन एड 7 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज टू J&K। सबको मालूम होगा 7 नई असेंबलीज कंस्टिट्यूंसीज ऐड कर दी गई है। पहले 83 थी, अब 90 जो है टोटल कंस्टिट्यूंसीज असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हो गई हैं J&K की। अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें इंक्लूडिंग 24 जो वैकेंट हैं POK के लिए, उसको मिलाकर तो 107 थी पहले और अब 114 114 हो गई हैं। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब हम थोड़ी इसकी और डिटेल देख लेते हैं। टोटल सीट जो ऐड हुई है, अभी हमने बताया 7 नई असेंबली कंस्टिट्यूंसीज ऐड की गई हैं J&K के अंदर, और इसमें 6 जो है वो जम्मू में ऐड की गई हैं और 1 जो है कश्मीर में। अगर हम टोटल सीट्स की बात करें POK को छोड़कर, अब ओवरऑल अगर हम बात करें 90 की ही बात करेंगे यहाँ पर। जम्मू में 43 सीट्स हैं और कश्मीर की 47, तो ये आपने याद रखनी है। और इसमें अगर रिजर्वेशन की बात करें तो 7 सीट जो SCs हिंदूज़ के लिए रिज़र्व हैं, जो सांबा, कठुआ, जम्मू और उधमपुर बेल्ट एरिया की, और 9 सीट जो है वो ST के लिए रिज़र्व हैं, गुजर बकरवास के लिए, और ये रजौरी और बेल्ट एरियाज़ में रिज़र्व हैं। ओके, तो ये हो गया है। इसकी PDF भी होपफुली मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और इसके बाद बात करें, 2 सीट जो है वो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए रखी गई हैं, जो 1 मस्ट बी अ फीमेल, और इनमें जो है 2 में से 1 जो है वो फीमेल होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। आगे अगर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस डिलिमिनेशन कमीशन के रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, वो है आपका इसके मेंबर्स। इसकी कंपोजिशन को देखें तो इसमें 3 मेंबर्स थे। एक रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज थी जिनका नाम था रंजना प्रकाश देसाई, जो हेड थी। डिलिमिनेशन कमीशन हेडेड बाय रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई, ये पॉइंट बिल्कुल आपको रट्टे पे होना चाहिए, आएगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, दूसरा जो मेंबर थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्योति सुशील चंद्रा, दूसरे मेंबर। तीसरे मेंबर थे यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जिनका यहाँ पर नाम है KK शर्मा। तो ये 3 मेंबर्स के नाम याद रखने हैं। 3 मेंबर के नाम के साथ साथ आपने इनके हेड जो है इस कमीशन का, वो थी रंजना प्रकाश देसाई। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी रिसेंटली इसी मंथ नवंबर के अंदर 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बने हैं। वो है आपके DY चंद्रचूड़, जो है ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये नवंबर में बने हैं। हो सकता है आपको 49th चीफ जस्टिस पूछा जाए, जिससे पहले थे वो थे उदय उमेश ललित। तो ये दोनों आपने नाम याद रखने हैं, ठीक है, चाहे वो 50वें हो या 49वें, ठीक है। जो 50th चीफ जस्टिस हैं वो अभी रिसेंटली बने हैं नवंबर के महीने में ही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो वो श्री राजीव कुमार, ये भी रिसेंटली बने हैं, और ये क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम याद रखें, श्री राजीव कुमार। और इसके अलावा कुछ अदर जो पर्सन्स हैं न्यूज़ में रहे हैं, उनमें आयशा अजीज़ का नाम आप सुनते रहे होंगे। ये 25 साल की कश्मीर की एक यंगेस्ट पायलट, फीमेल पायलट बनी है। तो ये एक बहुत बड़ा करंट अफेयर माना जा सकता है। यंगेस्ट फीमेल पायलट ऑफ द इंडिया ऑफ आवर कंट्री, वो है आयशा अजीज़, जो सिर्फ 25 साल की फ़ीमेल पायलट बनी है, आयशा अजीज़। तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा हमारे देश की जो प्रेसिडेंट हैं वो द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। ये इसलिए भी ख़ास होता है, एक तो प्रेसिडेंट है, दूसरा ये इसके लिए ख़ास ये बात भी है कि फ़र्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट जो इंडिया की बनी हैं वो द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी नए बने हैं इसी साल। तो ये दोनों जो पर्सन्स हैं न्यूज़ में रहते हैं, ये आपको सुनना है। इसके अलावा ऋषि सुनक, सबको मालूम होगा, इंडियन ओरिजिन पहले UK के प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं, तो वो आपने याद रखना ऋषि सुनक रहे हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड किंगडम UK के।
ये तो बहरहाल सब ने ही सुना होगा, लेकिन चीज़ें याद रखनी हैं, ठीक है। इसके अलावा अटर्नी जनरल और आरबीआई के गवर्नर भी याद रख लो। अटर्नी जनरल जो इंडिया के हैं आर वेंकट तरमानी, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन टंग प्रॉब्लम है तो मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, जिनको समझ नहीं आ रही है वो रीड आउट कर सकते हैं। आरबीआई के गवर्नर की बात करें, शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में रहे हैं इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं फालतू बात नहीं करूँगा, बिल्कुल वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में यहाँ पर लाया हूँ, जैसे कि चीता जो 1952 में एक्सटिंक्ट करार दिया गया था, यानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। 47 में इसके लास्ट स्पीशीज़ जो छत्तीसगढ़ में थे उनकी भी डेथ हो गई थी और ख़त्म हो गए थे, लेकिन अभी री इंट्रोड्यूस कर दिया गया चीता को। तो आपको पूछा जा सकता है, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, चीता जो है री इंट्रोड्यूस इन इंडिया नवंबर दिस ईयर। कौन सी नेशनल पार्क में री इंट्रोड्यूस? कुनू नेशनल पार्क का नाम याद रखना है, कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी लाया गया। कहाँ से लाया ये पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर बता दूँ आपको, अफ्रीका से लाया गया। यहाँ पर चीता को अफ्रीका से लाया गया है। ओके, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। चीता री इंट्रोड्यूस कौन सी नेशनल पार्क? कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में री इंट्रोड्यूस किया गया है चीता को, और कहाँ से लाया है? साउथ अफ्रीका से, ये भी याद रखना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया, तो इस कैरियर का नाम याद रखना, INS विक्रांत। INS विक्रांत बहुत न्यूज़ में रहा है, INS विक्रांत, तो इसका नाम याद रखना है। और साथ में याद रखना है, रिसेंटली लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और इसकी दूसरी खास बात ये आपको याद रखनी है कि कहाँ पर, इट वाज लॉन्च्ड एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सितंबर 2, 2022 की ये न्यूज़ है, तो ये आपने याद रखना, INS विक्रांत। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर और आपके सामने है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड 500 kV सोलर प्लांट टू द नेशन इन अनअज्यूमिंग हैमलेट्स ऑफ पल्ली पंचायत का नाम सुना होगा। 24 अप्रैल जो पंचायत डे था, पंचायत डे के दिन आप सबको पता होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर आए थे। पल्ली पंचायत जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, तो ये सब आप जानते होंगे, लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पल्ली डिस्ट्रिक्ट को कार्बन न्यूट्रल पंचायत डिक्लेयर किया गया है, और इंडिया की कंट्रीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट। ओके, याद रखना है, पल्ली पंचायत ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट जो को कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है डिक्लेयर किया गया है। फीफा अभी रिसेंटली चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में, तो कतर आपको पता है सबको, लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होना है? ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में होना है, कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये आपको याद रखना, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में होना है। अभी जो 2022 का चल रहा है ये कतर में, तो ये सबको पता होगा, ये भी पूछा जा सकता है कतर में। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो इसके अलावा अगर हम बात करें स्पोर्ट्स के, कुछ और करंट अफेयर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको बता दें एशियन गेम्स के रिलेटेड पूछा जा सकता है। 2018 की जो एशियन गेम्स है जकार्ता पैलमबैंग इंडोनेशिया में हुई थी, लेकिन 2022 का आपको पूछा जा सकता है हुंजू चाइना। 2022 के एशियन गेम्स हुंजू चाइना में आपने याद रखना है। और कॉमनवेल्थ गेम्स के रिलेटेड आपने याद रखना है, 2018 को भूल जाएँ, गोल्ड कास्ट आपको 22 से याद रखना है, बिर्मिंघम इंग्लैंड 2022 कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम्स के साथ साथ आपको ओलंपिक्स के बारे में, समर ओलंपिक्स 2024, ये पॉइंट याद रखो, पहला छोड़ दो 20 का। 24 पेरिस फ्रांस 2024 के जो समर ओलंपिक्स हैं कहाँ होने हैं? ये होने हैं पेरिस फ्रांस में। और अगर हम बात करें 2022 के जो समर विंटर ओलंपिक्स हैं ये बीजिंग चाइना में हुए हैं, तो ये आपने याद रखना है 2022 के बीजिंग चाइना। ओके, समर 2024 पेरिस, विंटर के जो ओलंपिक गेम्स हैं ये 2022 में बीजिंग चाइना में। अभी ये मैंने अभी देखा नहीं हुए, लेकिन ये आपने याद रखना है बीजिंग चाइना। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपने याद रखने हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है रामसर साइट्स के रिलेटेड।
सॉरी रामसर साइट्स की बात करें तो रामसर साइट्स इंडिया में आपको पूछा जा सकता है 2022 एट प्रेजेंट टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, वेटलैंड्स हैं इंडिया के अंदर। 75 वेटलैंड्स हैं इंडिया के अंदर, 75 2022 में। और रिसेंटली आपको पूछा जाए कितनी ऐड हुई हैं इस साल, नहीं तो 11 ये पॉइंट लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 11 नई ऐड हुई हैं। 11 में से 2 जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में ऐड हुई हैं, वो आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। अभी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको बताने वाला हूँ, इससे पहले थोड़ी सी इसकी जानकारी देख लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, खुद इसको रीड आउट कर लें। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर 11 नई ऐड हुई है रामसर साइट्स और टोटल 75 हो गई हैं। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में इसलिए इम्पॉर्टेंट है, 11 में से 2 जो नई रामसर साइट्स हैं यानी वेटलैंड्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर की हैं, और दो नई हैं। वो कौन सी हैं? एक है आपका शाला बॉग जो गंदरबल में है, और दूसरा हेगम। तो शाला बॉग और हेगम, ये 2 नाम आपको याद रहने चाहिए। रामसर साइट वेटलैंड्स हैं जो नई ऐड हुई हैं। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में टोटल अभी एट प्रेजेंट टोटल जहाँ पर 5 रामसर साइट्स यानी वेटलैंड्स हो गई हैं, इसमें सुरिनसार मनसार 1, हुकरसार 2, वुलर लेक 3 और 2 जो रिसेंटली 3 पहले थी, 2 नई ऐड हुई हैं, शाला बॉग एंड हेगम। थोड़ा गला ख़राब, आई होप आपको तकलीफ़ ना हो रही मेरी आवाज़ से, तो क्योंकि अभी सेहत भी ठीक नहीं है। तो ये 5 जो है रामसर साइट्स जो हैं ये जम्मू एंड कश्मीर की अभी एट प्रेजेंट हैं, जिसमें 2 नई हैं, शालाबाग एंड हेगम, जो आपको याद रखनी है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको याद रखने हैं करंट अफेयर्स के। ये वो थे जो आपको कंपलसरी पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी आप अपनी लेवल पे चीज़ें सर्च करें और करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको बता दें, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो क्वालिटी कंटेंट में हम बिलीव करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने नोट्स ले लिए हैं, और जो पेंडिंग है स्टूडेंट, तो ये इस नंबर पे आपको अभी नंबर दिया हुआ है यहाँ पर नीचे, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 7051014488 पे। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ये नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स लें और इसको क्विक रिवीजन की तरह ये नोट्स हैं, और ये जल्दी जल्दी से आप पढ़ के, ताकि आपके जो नॉलेज और बढ़ सके, जो आपने पढ़ा उसमें और एडिशन हो सके। और इसके अलावा अगर आप हमारी ऐप ज्वाइन करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो अभी टाइम है मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का। तो आप कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ऐप के लिंक पे क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल करें, और जितने भी मॉक टेस्ट हमने स्पेशली JKPSI के लिए बनाए हैं वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो बाकी पोस्ट हैं उनके लिए भी आपको मटेरियल एंड मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।